हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष पांडे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। पिछला वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर था और ऐसा इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोग पढ़े जो कि एग्जाम के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज हम उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं और आज के वीडियो में भी आप लोग देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा अच्छा इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से वो आपके काम आएंगे। तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो आज का है इडियम्स फ्रेजेस वो है ओपन ए पंडोराज बॉक्स। ओपन ए पंडोराज बॉक्स, ये पंडोरा जो है एक ग्रीक मैथोलॉजी का शब्द है जिसमें पंडोरा एक वुमन रहती है, फर्स्ट वुमन ऑन द अर्थ, जिसको भेजा गया रहता है और उसके साथ एक बॉक्स अर्थात एक जार भी रहता है। क्या रहता है? जार रहता है, बॉक्स रहता है और उसमें तमाम इविल थिंग्स रहती हैं, दुख, तकलीफ, परेशानियां, सब चीज उसमें रहता है। और यद्यपि उसको कहा गया रहता है कि नॉट टू ओपन, बट शी वॉज सो ईगर टू ओपन एंड शी ओपेंड। और इसके बाद क्या होता है? तमाम चीजें आ जाती है और जो एकाध अच्छी चीजें रहती हैं वो सबसे नीचे रहती हैं और जैसे ही ये खोलती है, बुरी चीजों को जैसे ही देखती है ढक्कन बंद करती है और जो अच्छी चीजें नीचे रहती है वो उसी बॉक्स में ही, उसी जार में ही रह जाती है। तो देखिए, ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया शब्द है। उसका मतलब होता है ओपन पंडोराज बॉक्स, मतलब कि परेशानी वगैरह सब स्टार्ट हो जाना, कष्ट, तमाम मुसीबत का शुरू हो जाना ओपन ए पंडोराज बॉक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब टू ओपन समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स, ऐसा कोई चीज जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके बाद है टर्न टॉपसी टर्वी। टर्न टॉपसी टर्वी का अर्थ होता है टू टर्न अपसाइड डाउन, मीन्स बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देना, या फिर टू कॉज कंफ्यूजन। और इसका प्रयोग जनरली निगेटिव सेंस में ही किया जाता है। जैसे ये पंडोराज बॉक्स है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना भी आप कह सकते हैं इसके लिए, ये जो है। ठीक उसी तरह से टर्न टॉपसी टर्वी में भी क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि समटाइम्स गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स टर्न ऑल थिंग्स टॉपसी टर्वी। कभी कभी क्या होते हैं कि जो रिफॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, हर चीज को टॉपसी टर्वी कर देते हैं, सब उथल पुथल कर देते हैं। इसके बाद है अ क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल मतलब अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या फिर क्लियर मैसेज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स स्पीच आई हैव अ ड्रीम was a clarion call for the people। आप जानते होंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उनका एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम। ये वर्ल्ड फेमस स्पीच है, वर्ल्ड फेमस कुछ स्पीचेज हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का ट्विस्ट विद डेस्टिनी है, उसी तरह से इनका ये भी है। ठीक ना, नेल्सन मंडेला का भी एक स्पीच है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो भी, उसमें स्पीच जो है वो भी वर्ल्ड फेमस है। तो एक क्लैरियन कॉल मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या फिर क्लियर मैसेज। जैसा कि मैं बताया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स स्पीच आई हैव अ ड्रीम वाज अ क्लैरियन कॉल फॉर द पीपल। ठीक है, इसके बाद है अ हंकी डोरी सिचुएशन। हंकी डोरी सिचुएशन मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, बुरा कोई भी ना हो, बुरा कुछ भी ना हो। ठीक है, डोंट बी वरी, ऑल थिंग्स आर इन अ हंकी डोरी सिचुएशन। कोई चिंता न करो, कोई फिक्र न करो, सभी चीजें परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, इसके बाद है टू गिव समबडीज लेग अप। टू गिव समबडीज लेग का अर्थ होता है, लेग अप का अर्थ होता है टू हेल्प या टू सपोर्ट, हेल्प करना या सपोर्ट करना। जैसे द स्कॉलरशिप हैज गिवन माई लेग्स अप। स्कॉलरशिप ने क्या किया है? हमको बहुत हेल्प कर दिया है इन परसुइंग माई स्टडीज,
है ना, स्टडीज को आगे कंटिन्यू करने में जो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो मुझे क्या किया है, गिवन माई लेग्स अप। ठीक है, इसके बाद है एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। देखिए एक बहुत ही बढ़िया है इडियम्स फ्रेजेस, कह रहा है कि हम लोग क्या होता है कि कभी बुरा समय आता है, संकट का समय आता है, तो हम लोग बिल्कुल हार मान जाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। मतलब कि बुरी से बुरी भी जो विपत्ति होती है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि अच्छी साबित हो जाती हैं भविष्य में, है ना। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में बहुत सारा चीज बुरा ही बुरा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी आई जो कि देश दुनिया को बहुत आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये क्या कर रहा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को बैग से आउट करना, मतलब रिवील द सीक्रेट। क्या करना, रिवील द सीक्रेट, डिस्क्लोज द सीक्रेट, सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, है ना। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब डोंट रिवील द सीक्रेट। इसके बाद है व्हेन पिग्स फ्लाई। अब देखिए पिग माने होता है सुअर, सुअर तो उड़ती नहीं है। कह रहा है कि जब सुअर उड़ेंगी या उड़ती हैं तो ऐसा तो कभी संभव नहीं होता है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। मोहन विल पास दिस एग्जामिनेशन व्हेन पिग्स फ्लाई। मोहन कब पास हो जाएगा एग्जामिनेशन, जबकि पिग्स फ्लाई, मतलब इसका मतलब है कि मोहन विल नेवर पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद है क्राई उल्फ। ये तो आप जानते हैं, भेड़िया आया भेड़िया आया, तो उसमें क्या करता है बच्चा, फॉल्स मैसेज देता है, फॉल्स अलार्म देता है, झूठ बोल देता है ना। तो इसका मतलब हुआ टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब कि झूठा अलार्म दे देना, है ना। हाँ, इसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब फीलिंग अनकंफर्टेबल। अब फिश है उसको वाटर से बाहर कर दीजिएगा तो कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे, द पोस्ट मास्टर। वो बंगाल का रहने वाला आदमी है और उसका पोस्टिंग हो जाता है बहुत सुदूर देहात में हो जाता है पोस्ट मास्टर के रूप में, और एक छोटी बच्ची है, नन्ही बच्ची है रतन नाम की, जो कि उसके लिए बहुत सारा काम करती है। आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छी कहानी है। द पोस्ट मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है, R N टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। तो उसमें एक सेंटेंस आता है, द पोस्ट मास्टर फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द विलेज ऑफ अल्लाहपुर। अल्लाहपुर जो विलेज है उसमें पोस्ट मास्टर कैसा फील करता था, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब आप समझ रहे हैं, फीलिंग अनकंफर्टेबल, उदास महसूस करना, बेचैन महसूस करना, मन नहीं लगना। ठीक है, इसके बाद है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मीन्स वह गुण, और ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है। एक ऐसा गुण किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, जो कि बाकी सब चीजों से, बाकी सब लोगों से उसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो उस क्वालिटी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, एक्स फैक्टर। ठीक है, इसके बाद है मतलब द यूनिक क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग। इसके बाद है स्क्रैच ईच अदर्स बैक। अब देखिए बैक माने क्या होता है, बैक माने पीछे भी होता है, बैक माने पीठ भी होता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी है। कह रहा है कि स्क्रैच, स्क्रैच माने खुजलाना, ईच अदर्स एक दूसरे का पीठ खुजलाना। कभी उस तरह का हो जाता है जहां हाथ नहीं पहुंचता है तो हम क्या कहते हैं, अपने फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से कहते हैं देखो ना यहाँ थोड़ा ये करो, थोड़ा स्क्रैच करो, थोड़ा खुजला दो। तो देखिए ये कह रहा है स्क्रैच ईच अदर्स बैक, मतलब टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर, है ना। मोहन एंड सोहन स्क्रैच्ड ईच अदर्स बैक। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मोहन और सोहन एक दूसरे का पीठ खुजलाए, नहीं, इसका मतलब हुआ कि मोहन और सोहन एक दूसरे की मदद की। इसके बाद है अ व्हाइट एलिफेंट, उजले हाथी। वो
उजला हाथी वो थाईलैंड वाला नहीं, यहाँ इसका अर्थ है एक ऐसी वस्तु जो कि कॉस्टली हो, मेंटेन रखना बहुत महंगा पड़ता हो, लेकिन वो लगभग कैसा हो, यूजलेस हो। देखिए व्हाइट एलिफेंट के लिए हिंदी में भी जो मुहावरा आता है वो उजला हाथी ही आता है। मुझे उम्मीद है हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक हिंदी में लेसन ही पढ़ना था, उजले हाथी, राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसके बेटे की शादी होती है, बेटे की शादी में क्या होता है, उसको बहुत सारा क्या मिल जाता है, दहेज मिल जाता है, कार मिल जाता है, एसी फ्रिज कूलर सब मिल जाता है। उन सब चीजों को उसका जो बाप है, लड़का का जो बाप है, कहता है कि ये सभी के सभी उजले हाथी हैं, हमेशा एक न एक सामान बिगड़ा रहता है, कभी कार का सेल्फ, कभी कुछ बिगड़ा रहता है। तो वो क्या कहता है कि दीज आर व्हाइट एलिफेंट्स। तो व्हाइट एलिफेंट्स का अर्थ होता है कॉस्टली बट यूज लेस थिंग्स, ठीक है। इसके बाद है ब्लू आइड बॉयज या ब्लू ब्लू आइड गर्ल्स। देखिए आप जानते हैं कि सबकी आंखें अलग अलग होती हैं, आपकी आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वो ज्योग्राफी तय करती है, न कि आप और हम तय करते हैं, या फिर डीएनए भी तय करता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक अमेरिकन लेखिका है टोनी मॉरिसन, बहुत बड़ी लेखिका है टोनी मॉरिसन। 1970 में एक नोवेल आया द ब्लूएस्ट आई, उसमें एक कैरेक्टर है, बच्ची है 11 साल की, पिकोला ब्रिडलॉ। वो अंग्रेजों के बीच में रहती है, वो परेशान रहती है कि भाई सबकी आंखें ब्लू है, उसकी आंखें ब्लू नहीं है, उसका स्किन उतना ब्राइट नहीं है, और वो हमेशा प्रयास में रहती है कैसे उसकी ब्लूएस्ट आई हो जाए, उसकी नीली आंखें हो जाए, है ना। तो खैर यहाँ वो प्रतीक के रूप में हम कह सकते हैं कि ब्लू आइड बॉयज, मतलब कि आपका फेवरेट लड़का, अगर लड़की हो तो ब्लू आइड बॉयज माने आपका फेवरेट लड़का, या लड़का हो तो लड़की, है ना, आपका फेवरेट। इसके बाद है एंड इन अ फियास्को। एंड इन अ फियास्को का मतलब होता है टू बी अटर फेल्योर, एकदम बुरी तरह से फेल हो जाना। सम स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इन फियास्को, सरकार की कुछ योजनाएं जो होती है वो क्या हो जाती है, एंड इन अ फियास्को, वो अटर फेल्योर हो जाती हैं। इसके बाद है हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखिए ये जो हैव्स और हैव नॉट्स जो है, हैव से बना है, हैव तो आप जानते हैं ना, कोई चीज अपने पास रखना, आई हैव अ रेड मार्कर, मेरे पास रेड मार्कर है। तो हैव्स मतलब वैसे लोग जो बहुत धनी हैं, जिनके पास बहुत सारा हैव है, और हैव नॉट्स माने वैसे लोग जिनके पास लगभग न के बराबर चीज है, मतलब एक तरफ बहुत धनवान लोग, दूसरे तरफ बहुत गरीब लोग। तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है, ये जब क्या कहते हैं, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ ना, औद्योगिक क्रांति हुआ, इसके बाद जो समाज एक माने पूंजीवादी जब युग आया, एक तरफ बहुत गरीब लोग, दूसरे तरफ बहुत धनी लोग, तो उस समय यह टर्म आया था हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी बहुत धनी और बहुत गरीब लोग, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे है टू ग्रीज पाम्स। टू ग्रीज पाम्स का अर्थ होता है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है टू ब्राइब। ब्राइब मीन्स घूस देना, टू ग्रीज पाम्स मतलब घूस देना, रिश्वत देना। इसके बाद है टू हीट बिलो द बेल्ट। टू हीट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि अनफेयरली किसी पर अटैक कर देना, इस तरह से अटैक कर देना, इस तरह से किसी पर हमला कर देना जो कि न्याय संगत नहीं है। जैसे महाभारत में आप लोग सुने होंगे, अभिमन्यु पर लोग अटैक कर दिए, है ना, या फिर अर्जुन अटैक कर दिए कर्ण पर जबकि उसका रथ फंसा हुआ था, है ना। तो ऐसे सामान्य भाषा में कहेंगे टू हिट बिलो द बेल्ट, मतलब इस तरह की बात। इसके बाद है एट वंस बेक एंड कॉल। इसका मतलब होता है किसी के अंडर रहना, बिल्कुल ऐसा बिहेव करना कि कोई कुछ कहा, ऑर्डर दिया, आदेश दिया और बिल्कुल उस पर अमल कर देना, है ना। तो उसको कहते हैं कि मोहन इज एट सोहन्स बेक एंड कॉल। मोहन इज एट सोहन्स बेक एंड कॉल, मतलब कि मोहन जो है सोहन का इस तरह का आदमी है जो कि वो कुछ कहे तुरंत वो
करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, इसके बाद है टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स। टू बर्न कैंडल्स, कैंडल्स तो आप जानते हैं मोमबत्ती, एट बोथ एंड्स। हम लोग कैंडल को किधर से जलाते हैं? बोथ एंड से नहीं ना जलाते हैं, एक एंड से जलाते हैं, एक साइड से जलाते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है? टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है अपव्ययी होना, बहुत ज्यादा खर्चीला होना, पैसा पानी जैसा बहाना, है ना। देखिए एक अमेरिकी पोएटेस हैं, पोएट हैं, विंसेंट मिले। उनकी कविता है फर्स्ट फिग, आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो उसका लाइन कुछ इस तरह से है, माई कैंडल बर्न्स एट बोथ एंड्स, इट विल नॉट लास्ट द नाइट, बट माई फोज एंड ओह माई फ्रेंड, इट गिव्स अ लवली नाइट। ये बहुत वर्ल्ड फेमस कविता है। और आप लोग अगर हिंदी का एक उपन्यास आप लोग जरूर पढ़े होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है वो, शेखर एक जीवनी, पहले यूपीएससी के सिलेबस में भी था, है ना। तो उसमें उसका जो ओपनिंग पेजेज है उस पर ये विंसेंट मिले का जो कविता है फर्स्ट फिग, उसका 4 लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो क्या पोएटेस कहती हैं, माई कैंडल बर्न्स एट बोथ द एंड्स, इट गिव्स अ लवली, सॉरी, इट विल नॉट लास्ट द नाइट, बट माई फोज, फोज माने होता है दुश्मन, एंड ओह माई फ्रेंड्स, इट गिव्स अ लवली लाइट। पोएटेस कह रही हैं कि मेरा जो कैंडल है वो दोनों साइड से जल रहा है और इतना तेजी से जल रहा है कि रात भर भी ये नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐ मेरे दुश्मन और ऐ मेरे दोस्त, ये बताओ, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही तेज रोशनी तो दे रही है ना। तो देखिए वो तो कविता की बात हो गई, यहाँ इसका मतलब है कि अपव्ययी होना, है ना। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मतलब एकदम सटीक निशाना, है ना। इसके बाद है टू वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। हार्ट माने क्या होता है? दिल होता है। स्लीव्स, ये हो गया स्लीव्स। तो कह रहे कि टू वियर हार्ट ऑन स्लीव्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आदमी जो कि दिल का साफ हो, है ना। मोहन वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव्स। मोहन वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव्स मीन्स मोहन एक ऐसा आदमी है जो कि उसके दिल में कुछ ऐसा छुपा करके कपटी छली टाइप का आदमी नहीं है। बात तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं, द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट माने तो नमक होते हैं, या साल्ट माने और भी जो खनिज लवण होते हैं उसके लिए भी लवण जो होते हैं उसके लिए साल्ट का प्रयोग होता है। खनिज के लिए तो मिनरल शब्द आता है। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो कि ऑनेस्ट हो, वेरी गुड हो, अच्छा कैरेक्टर हो, इस धरती के लिए बहुत उपयोगी हो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऑल वर द साल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। इसके बाद है अ ड्रॉप इन द ओशन। मैं जानता हूं आप सबको ये पता है, मैं इसका अर्थ बताने के लिए आपको यहाँ मैं नहीं लिखा हूं इसको। मैं क्या बात बताने के लिए यहाँ लिखा हूं? मैं यह बात बताने के लिए लिखा हूं कि देखिए, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। इसमें राम है, आम के लिए मैंगो है, खाना के लिए ईट्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो इडियम्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रोवर्ब्स होते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। उसका क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट माने क्या होता है? समकक्ष होता है। अब समकक्ष का मतलब क्या है? जिस भाव को प्रकट करने के लिए, भाषा क्या है? अपने ओपिनियन को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का माध्यम ही तो है, जिसको हम शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, जिस भाव को अंग्रेजी में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि अ ड्रॉप इन द ओशन, यही है ना। हाँ, अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब यह हम बताना चाहते हैं कि बहुत थोड़ा, जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा कम। I asked my friend to give me rupees 50,000, but he gave only rupees 50. And rupees 50 is just like a drop in the ocean. मैं अपने मित्र से क्या किया? मैं अपने मित्र से 50,000 रुपया मांगा, लेकिन वो मुझे 50 रुपया केवल दिया। तो ये 50 रुपया जो है वो क्या है? जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन है, ठीक है। लेकिन
इस बात को, अ ड्रॉप इन द ओशन को हिंदी में क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए, यहाँ है ड्रॉप, यहाँ है ओशन, और हिंदी में क्या है? ऊंट है और जीरा है। तो अब इसमें कहीं आप ऊंट और जीरा को ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, उसका इक्विवेलेंट होता है, न कि ट्रांसलेशन होता है। अब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब माइट में और राइट में भैंस का है कहाँ है और लाठी कहाँ है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए अंग्रेज पीपल जो है माइट इज राइट यूज करते हैं, उसी भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ये क्या हो गया? उसका इक्विवेलेंट हो गया, है ना। और ट्रांसलेशन तो कई तरह का होता है, शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, भावानुवाद, तकनीकी अनुवाद, बहुत सारा तरह का चीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, है ना। डोंट बी साइलेंट, प्लीज ब्रेक द आइस एंड लेट्स हैव सम टॉक, है ना। चुप्पी तोड़ो। एक्लिस हिल। एक्लिस, अब देखिए ये रोमन एम्पायर में, ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत बड़ा हीरो हुआ, बहुत बड़ा हीरो हुआ, बहुत बड़ा बहादुर हुआ। जो ट्रोजन वार हुआ था ना, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, ट्रोजन वार हुआ था, उसमें ये बहुत बहादुरी से लड़ा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसका जो पैर में कहीं कुछ प्रॉब्लम था, उसी के चलते तमाम प्रॉब्लम खड़ा हो गया, है ना। होमर की रचना है इलियड, इलियड, तो उसका इलियड का ये क्या है? हीरो है, होमर की रचना जो कि है। इसके बाद देखते हैं हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस माने क्या होता है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, है ना। तो यू शुड हैव हॉर्स सेंस। राम डज नॉट हैव इवन अ हॉर्स सेंस। राम के पास कॉमन सेंस भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है टू सेट द टेम्स ऑन फायर। टेम्स, व्हाट इज टेम्स? टेम्स इज अ रिवर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है? जैसे भारत में सबसे अच्छी नदी गंगा को माना जाता है, उसी तरह से इंग्लैंड में सबसे अच्छी नदी टेम्स को माना जाता है। करेक्ट, टू सेट द टेम्स ऑन फायर। सेट ऑन फायर का अर्थ होता है आग लगा देना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि टेम्स में आग लगा देना? नहीं, इसका भाव ये है बहुत ही कठिन काम कर देना, ऐसा काम जो कि असंभव टाइप का काम हो और वो कर देना। तो हम कहेंगे मोहन हैज सेट, बाय डूइंग दिस वर्क, बाय डूइंग दिस वर्क मोहन हैज सेट द टेम्स ऑन फायर। यह काम करके मोहन ने क्या कर दिया है? एक असंभव काम कर दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया है। इसके बाद है बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश। इसके साथ दोनों आते हैं, अबाउट भी आता है, अराउंड भी आता है। बीट अराउंड द बुश मीन्स डोंट टॉक, उसको क्या कहेंगे? मतलब घुमा फिरा करके बात करना, ऐसा समझिए, घुमा फिरा करके बात करना। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भूत जेवर बढ़ रहा है ना। सीधी बात नहीं करना, टॉपिक पर सीधे ना आना, डोंट कम टू द टॉपिक, है ना। तो उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। हम कहेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश या डोंट बीट अबाउट द बुश, से डायरेक्टली, है ना, सीधे कह दो, बात घुमा फिरा के नद कहो। इसके बाद है क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। देखिए ये स्पिल्ट है, स्प्लिट नहीं है, SPLIT नहीं है। स्प्लिट मीन्स होता है खंडित, बटा हुआ। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो दूध छलक गया, छलक के गिर गया, उस पर आप क्राई कर रहे हैं, उस पर आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो कुछ फायदा होने वाला है? मतलब बेवजह का एक ऐसे चीज पर जो कि जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के बहुत हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि आपसे जितना एक्सपेक्टेड है कि आप कितना वर्क करिएगा, कितना आप मेहनत कीजिएगा, कितना परिश्रम कीजिएगा, उससे भी ज्यादा कुछ करना, कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक ना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, एक्स्ट्रा प्रयास करना, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना। तो
टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन मोहन हैज गॉन टू द एक्स्ट्रा माइल, है ना। इस परीक्षा में सफल होने के लिए मोहन ने क्या किया है, गॉन टू द एक्स्ट्रा माइल। इसके बाद है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब देखिए, एक अंडा, बास्केट टोकरी, एक ही टोकरी में सब अंडा को रख देना, फूटेगा तो सब फूट जाएगा, है ना, कहीं कुछ हो गया। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका भाव क्या है, इसका भाव है कि एक ही प्लान में अपना सब रुपया पैसा एनर्जी सब इन्वेस्ट कर देना। तो अब आप कोई एक योजना बनाए, कोई एक काम कर रहे हैं, उसी में सब लगा दिए और कहीं वो फेल हो गया तो ऐसे आदमी क्या। अच्छा, आप शेयर ओवर की बात अगर जानते हैं, एक ही कंपनी में आप अपना सब पैसा लगा दिए, अगर वो कंपनी बूम की तो आप भी बूम कर गए, अगर फेल्योर हो गया तो आप भी एकदम धरातल पर आ जाइएगा। तो कह रहा है कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, माने एक ही योजना में, एक ही चीज में अपना एनर्जी, अपना रुपया पैसा सब इन्वेस्ट कर देना। इसके बाद टेक टू वंस हिल। हिंदी में अगर मुहावरा यूज करूंगा मैं तो कहूंगा सर पे पैर रखकर भाग जाना, सर पर पैर रखकर भाग जाना। ये भी एक मुहावरा ही है। इसका मतलब क्या हो गया, डर करके तेजी से भाग जाना, है ना। हैविंग सीन द टाइगर, हैविंग सीन द टाइगर मोहन टूक टू हिज हिल्स। बाघ देख करके मोहन टूक टू हिज हिल्स, सर पे पैर रख करके भाग गया, यानी डर के मारे बहुत तेजी से भाग गया। इसके बाद है पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स होता है टू टॉलरेट, है ना। आई आई कांट पुट अप विद सच एन इंसल्ट, मैं इस तरह का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसके बाद है फेड अप विद। फेड अप विद माने उब जाना, है ना। लिविंग इन द कंपनी ऑफ मोहन आई हैव फेड अप विद हिम। मोहन के साथ, राम के साथ, या जिसके साथ आप कहना चाहते हैं, उसके साथ रह रह करके, उसके साथ में रह करके मैं तो उससे उब ही गया हूँ। फेड अप विद माने उब जाना। इसके बाद है हरकुलियन टास्क। देखिए, हरकुलस एक बहुत ही महान, बहुत ही योद्धा, बहुत ही वीर आदमी थे। ये भी माइथोलॉजी से ही लिया गया है, ये भी कैरेक्टर ही है। तो हरकुलस से शब्द बना है हरकुलियन। हरकुलियन टास्क मतलब एक ऐसा काम जो कि बहुत मेहनत ढूंढता हो, बहुत उसके लिए एनर्जी चाहिए, प्रयास चाहिए, समय चाहिए, तो उसको कहा जाता है हरकुलियन टास्क। इसको मैं अगर हिंदी में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा भगीरथ प्रयास। भगीरथ नाम तो सुने होंगे ना। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि वो भगीरथ जो थे ऋषि मुनि तप करके, और वो किसके खानदान से बिलोंग करते थे, श्री रामचंद्र जी के खानदान से बिलोंग करते थे। आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। कितने लोग नहुस और कौन कौन लोग मर गए गंगा जी को धरती पे लाने के लिए, अंत में कौन सफल हुए, भागीरथ सफल हुए। तो हिंदी में कहेंगे भगीरथ प्रयास और अंग्रेजी में है हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन काम। ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। स्टोन माने पत्थर, टर्न माने घुमाना। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड माने शाब्दिक अर्थ तो है कि कोई भी पत्थर को बिना इधर उधर किए न छोड़ना। इसका ये तो शाब्दिक अर्थ है। भाव ये है कि हर संभव प्रयास कर देना। मोहन हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू बी सक्सेसफुल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मोहन यूपीएससी एग्जाम में सफल होने के लिए कोई भी क्या कहते हैं उसको कि नहीं छोड़ दिया है, माने सब अपना कर दिया है, सब एनर्जी लगा दिया है, ऐसा समझिए। इसके बाद है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब एक ऐसे काम में, एक ऐसी योजना में अपना रुपया पैसा एनर्जी सब लगा देना जिसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना। टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी इज जस्ट लाइक टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। चलिए आगे देखते हैं। ए रेड लेटर डे, या इसको गैला डे भी कहा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डे। जैसे क्या कहते हैं, द इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये सब क्या है, रेड लेटर डे है इंडियंस के लिए। या फिर गैला
डे भी है। इसके बाद है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब किसी चीज को एकदम ऐसे मान लेना कि नहीं ये तो ऐसा है ही, पक्का विश्वास कर लेना, पक्का वो। तो इन लाइफ यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इस जीवन में आप किसी भी चीज को यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, है ना, क्योंकि हर चीज में कमी हो सकती है, हर चीज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आप यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसके बाद है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। कह रहा है कि जब तक से हैचिंग न हो जाए, है ना, चिकन हैच करती है ना, अंडा सेती है ना, तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। अब अभी मुर्गी जो है अंडा को से ही रही है, हैचिंग कर रही है, पहले ही आप चिकन को काउंट कर लिए अंडा को देख करके कि 10 अंडा है तो 10 चिकन हो गया। जरूरी थोड़ा है कि प्रत्येक अंडा से चिकन निकल ही जाए। मतलब ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। भाव क्या है? भाव का मतलब ये है, उसको हिंदी का अगर सहारा लेना चाहूं मैं, हिंदी में अगर मैं बताना चाहूं मुहावरेदार भाषा में, तो हम लोग एक यूज करते हैं अपने क्षेत्र में, गांछे कटहल ओठे तेल। गांछे कटहल, अभी कटहल कहाँ है? गांछ पर है, गांछ माने टहनी पर है, पेड़ पर है, और ओठे तेल, है ना, मतलब कि अभी सफलता कहीं दूर है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो सफलता आपको मिल ही गई है। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। देखिए एक नोवेल भी है, आप लोग नाम सुने होंगे, आज तो उनका नाम नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन आज से 15 साल 18 साल 20 साल पहले वो खूब छाए रहते थे, मैनेजमेंट गुरु, मैनेजमेंट गुरु। याद आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डॉक्टर अरिंदम चौधरी, है ना, नाम सुने, डॉक्टर अरिंदम चौधरी, मैनेजमेंट गुरु, ठीक ना। उनका एक नोवेल है, उनका एक नोवेल है, उसका नाम क्या है? काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। डोंट काउंट नहीं, काउंट, काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, उनका नोवेल है। किसका? डॉक्टर अरिंदम चौधरी का। तो ठीक है, आज हम लोग इतना देखे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये सब के सब परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं कहा कि आप लोग आज के वीडियो में ऐसा कुछ देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा टाइम, एक आध सेकेंड का निकाल करके लाइक कीजिए, एक आध मिनट का निकाल करके थोड़ा कमेंट कर दीजिए, और दोस्त मित्र को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।